हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लास चल रही थी रीजनिंग की। उसमें चैप्टर चल रहा था सीरीज, जो कि ये क्लास स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए चल रही थी। हमारा चैप्टर चल रहा था इसमें सीरीज। हम आपको बता चुके थे हमारा पार्ट 1 हो चुका है। इसकी क्लास पार्ट 1 क्लास आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने अब तक क्या क्या करा दिया था, हम आपको ये एक बताते हैं। हमने बताया था सीरीज से 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सीरीज दी हुई होती है, उसका हमें अगला पद दिया होता है, अगला पद ज्ञात करना होता है। नंबर 1 इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 2 हमें सीरीज दी हुई होती है, उसमें गलत पद का हमें ज्ञात करना होता है, इसमें कौन सा पद गलत है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 3 एक बीच में रिक्त स्थान होता है, उसकी पूर्ति करनी होती है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 4 एक हमें सीरीज दी होती है, उसी के आधार पर हमें दूसरी सीरीज बनानी होती है। इस प्रकार सीरीज में टोटल 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि सीरीज को कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप के प्रश्न आते हैं अलग अलग। नंबर 1 नंबर सीरीज, श्रृंखला सीरीज आती है, जो कि हम इस टाइम प्रेजेंट में चल रही है। नंबर 2 लेटर सीरीज होती है, जो एबीसीडी के आधार पर होती है। नंबर 3 नंबर एंड लेटर सीरीज दोनों मिक्स करके दी हुई होती है। इस प्रकार टोटल 3 प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारी क्लास जो चल रही थी वो नंबर सीरीज चल रही थी। नंबर सीरीज में भी कितने टाइप हैं वो हम 3 टाइप करा चुके थे पिछली वाली क्लास में। तो आज हमारा टाइप रहेगा टाइप नंबर 4। अब तक हम कौन कौन से टाइप करा चुके हैं? जोड़ पर आधारित प्रश्न, गठाप पर आधारित प्रश्न, जोड़ व गठाप पर आधारित प्रश्न। और आज वाली क्लास में होंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न, घर पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सभी का एक मिक्स क्लास रख दी जाएगी, सभी पर मिश्रित आधारित प्रश्न। तो क्लास ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने वर्ग पर आधारित प्रश्नों को पहले ही आपके सामने लिख दिया है। तो अब हम इन्हें करते हैं। तो देखो हमारा पहला सवाल है 1, 9, 25, 49 हमसे अगला पद पूछा है। 1, 9, 25, 49 हमसे अगला पद इसमें पूछा है कि अगला पद क्या होगा। तो देखो 1 देखो हमें सबसे पहले अगर सीरीज दी होने पर हम पता कैसे लगाएंगे कि ये वर्ग पर आधारित है, ये जोड़ पर आधारित है, ये गुणा पर आधारित है या फिर ये घटाप पर आधारित है। सबसे पहले हमें सीरीज में यही ज्ञात करना है कि सबसे पहले हम किस प्रकार पता लगा पाएंगे। अगर हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद जो भी है वो क्रम बाय क्रम अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्या है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उनमें जोड़ या जोड़ हुआ है। अगर वो घट रहे हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है हमारी सीरीज में घटाप वाली रूल लगा है, टाइप घटाप वाला है। अगर हमारी सीरीज एक साथ बढ़ रही है तो क्या है, अगर हिसाब से बढ़ रही है, वर्ग के हिसाब से बढ़ रही है तो वर्ग है, अगर घन के हिसाब से बढ़ रही है तो सीरीज में क्या है क्यूब पर आधारित प्रश्न है। अगर हमारी सीरीज इससे भी इन दोनों रूल को फॉलो ना करते हुए अधिक बढ़ती है तो हो सकता है उसमें क्या है मल्टीप्लाई वाली गुणा पर आधारित प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, हमें क्या कम से कम 2 या 3 स्टेप के बाद पता लगता है कि ये वर्ग पर आधारित प्रश्न है या गुणा पर आधारित प्रश्न है। तो हम देखेंगे पहले सवाल को। दो हमें पहला सवाल दिया है 1, 9, 25, 49 और इंटरप्रिटेशन। अगला पद हमें क्या है? हमने क्लास चालू स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 में बताया था कि आप सभी को कम से कम 20 तक वर्ग और क्यूब याद होना अनिवार्य है। तो देखो आप देखो कि एक का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है। तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा? तो देखो ये 1 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग। देखो अब क्या चल रही है हमारी सीरीज
विषम बाई चल रही है, 1 3 5 7, तो क्या आएगा यहाँ 9, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। हमारी सीरीज जो चल रही थी वो क्या चल रही थी, विषम चल रही थी, 1 3 5 7 9 11 13 17 18 19, हमारा क्या चल रही थी सीरीज जो स्टार्ट हुई थी वो विषम से स्टार्ट हुई थी, 1 3 5 7 9। इस प्रकार या बोल सकते हैं एक का गैप, एक के बाद 3, मतलब एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप, इस प्रकार हमारी सीरीज। जब 7 तो यहाँ क्या आएगा 9, और 9 का वर्ग क्या कितना होता है 81, तो हमारा आंसर क्या होगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 2 5 10 70 26 और इंटरवेटिव, मतलब अगला पद। देखो आपको जो भी किसी भी संख्या का वर्ग याद है तो सबसे पहले देखेंगे कोई ना कोई संख्या किसी वर्ग के पास है या नहीं, कोई ना कोई संख्या किसी वर्ग के पास है या नहीं। ये आप सभी जानते हैं 1 का वर्ग होता है, ये नहीं, चलो ये 2 के वर्ग के पास है, ये 3 के वर्ग के पास है, ये 4 के वर्ग के पास है, और ये 5 के वर्ग के पास है। आप देखोगे, देखो 5 का वर्ग प्लस 1 इसमें फॉलो हो रहा है 25 और 1 26, इसमें क्या फॉलो हो रहा है 4 का वर्ग प्लस 1, इसमें क्या फॉलो हो रहा है 3 का वर्ग प्लस 1, इसमें क्या फॉलो होगा 2 का वर्ग प्लस 1, इसमें क्या फॉलो होगा 1 का वर्ग प्लस 1, इसमें क्या फॉलो होगा 0 का वर्ग प्लस 1। तो आप देखोगे 0 का वर्ग 0 1 1, 1 का वर्ग 1 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4 और 1 5, 3 का वर्ग 9 और 1 10, 4 का वर्ग 16 और 1 17, 5 का वर्ग 25 और 1 26, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 1 17, तो ये होगा हमारा आंसर। अब हमें क्या लिखना था इससे अगला वाला पद। अब हमें पता लगा कि हमारी जो सीरीज थी वो 0 से स्टार्ट हुई है और 5 तक दी हुई है, 5 तक दी हुई है, तो हमें अगला पद क्या होगा 6 का वर्ग। क्या होगा हमारा अगला पद 6 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा 37। आई होप कि आपको ये सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको सवाल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वाला सवाल। देखो 0 0 2 2 6 12 और इंटरप्रिटेशन, मतलब अगला पद हमें बताना है। देखो आप इन्हें देखकर तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसे भी देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये देखो क्या है, अगर यहां से हम स्टार्ट करें 0 1 2 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 के पास है, चलो ये 3 4, 4 का वर्ग 16, ये 16 के पास है, तो मतलब क्या है आप सोचोगे ये 0 का वर्ग, ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, इससे आगे में निकालना है। 4 का वर्ग होता है 16, यहां दिया 12, मतलब कि इतना ही घटा दिया गया है, 16 में 4 गया तो 12, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 का वर्ग कितना हो जाएगा 0 और 0 ही घटा दिया, तो क्या आएगा हमारा 0। मतलब जिस संख्या का वर्ग क्या है वही संख्या वर्ग में से घटा दी गई है इस सीरीज में, तो हमारा ये नियम फॉलो होता है। 0 का वर्ग 0, 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 घटाया था 0, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 घटाया था 2, 3 का वर्ग 9, 9 में से 3 घटाया तो 6, 4 का वर्ग 16 में से 4 घटाया तो 12, तो ये 16 - 4 - 12, इस प्रकार हमारा याद है। अब हमें पता लग गया कि हमारी इसमें ये सीरीज है, तो हमारा अगला पद क्या होगा 5 का वर्ग -5, मतलब 25 - 5 मतलब 20, तो हमारा अगला पद क्या होगा 20, राइट आंसर क्या होगा हमारा 20।
हमने इन सवालों को इसलिए पहले ही नोट कर लिया था कि जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब आता है हमारे नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 95, 116, 139, 164 और इंटरवेटिव, मतलब अगला पद क्या है। तो देखो 95 किसी के वर्ग के पास है, डायरेक्ट सोचो किसी के वर्ग के पास है या नहीं है, 10 का वर्ग 100 ये उसी के पास है। बस हमें अभी कुछ नहीं करना, ये देखना है ये किसके नजदीक है। 11 का वर्ग 121 ये भी इसके नजदीक है, 12 का वर्ग 144 ये भी इसके नजदीक है, 13 का वर्ग 169 ये भी इसके नजदीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ 100 कितना घटाया है 5, 121 कितना घटाया 5, 112 का वर्ग 144 कितना घटाया है 5, 13 का वर्ग 169 कितना घटाया है 5, 10, 10, 11, 12, 13 कितना आएगा 14 माइनस 5 और 14 का वर्ग कितना होता है 196, 196 तो क्या हो जाएगा मतलब 194, 194 सॉरी 190, 191। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 191। आंसर क्या होगा हमारा 191। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल। आप यहां तक साथ ही साथ नोट भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखो हमें अगला वाला सवाल दिया है 149, 16, 25, 36, 49 ये वाला पद, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये दिख रहा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। राइट आंसर। कुछ सवाल ऐसे दिए होते हैं हमें एग्जाम में तो ना कलम चलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट देखते हैं हमें क्या आता है आंसर, आंसर रट जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 64। 16, 17, 21, 30, 46, 71 और हमें इंटरवेटिव चिन्ह में अगला क्या पूछा है, अगला वाला पद पूछा है। देखो अगर हम देखें कि ये हमारी किस सीरीज दी हुई है, इसमें कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या किसी भी संख्या के वर्ग के पास नहीं है। क्या है, कोई भी संख्या किसी भी संख्या के वर्ग के पास नहीं है। तो ये तो हमें पता है कि ये इसमें कोई भी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखेंगे कितने का गैप है, 1 का गैप, यहाँ देखेंगे कितने का गैप 4 का गैप, यहाँ देखेंगे कितने का गैप 9 का वर्ग, कितने का वर्ग 16, यहाँ देखेंगे कितने का वर्ग 25। तो यहाँ देखेंगे हमें पता लगता है। अब देखो ये क्या है 1 का वर्ग, ये क्या है 2 का वर्ग, यहाँ क्या है 3 का वर्ग, यहाँ क्या है 4 का वर्ग, ये क्या है 5 का वर्ग। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट वाला पद होगा वो क्या होगा 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होगा 36। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 3 10, 107 बने। तुम्हारा नेक्स्ट वाला पद क्या होगा 107। दैट्स द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम इससे आगे वाला सवाल। देखो 3, 4, 8, 17, 33, 58 और इंटरवेटिव चिन्ह हमसे क्या पूछा है, इसमें अगला वाला बात पूछा है। तो देखो अब क्या करेंगे, वही कोई भी संख्या किसी भी संख्या के वर्ग के पास नहीं है। कम से कम हमें अगर कोई पता लगाना है
तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जो किसी न किसी संख्या के वर्ग के पास हो। अगर आप इसमें देखोगे कि ये 4 के वर्ग के पास है, क्या ये 4 के वर्ग के पास है, बट जब हमारी सीरीज चलेगी ये क्या हमारे 3 के वर्ग के पास है। यहाँ क्या आ रहा है, इसमें ऐड हो, क्योंकि इसमें क्या है 16 एक 17, इसमें क्या आ रहा है ऐड बैठा हुआ है। ये क्या है, आप देखोगे कि यहाँ कोई भी संख्या सीरीज नहीं बन रही है कि जो हम लगा सके ये संख्या किसी भी संख्या के वर्ग की सीरीज है। ये क्या है, वर्ग वाला रूल इसमें नहीं लगेगा। तो कितने का गैप 1, कितने का गैप 4, कितने का गैप 9, कितने का गैप 16, कितने का गैप 25, कितने का अब हो जाएगा 36। सेम अभी वाला जो रूल लगेगा इसमें, क्योंकि देखो ये क्या एक का वर्ग हो जाएगा इसमें, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, ये क्या हो गया हमारा 4 का वर्ग, ये क्या हो गया हमारा 5 का वर्ग, ये क्या हो गया हमारा 6 का वर्ग। अच्छा 6 का वर्ग हमारा 36, तो इसमें हम 36 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 94। तो जो हमारा नेक्स्ट वाला पद होगा वो कितना होगा 94, क्योंकि देखो जब इसमें हम 36 जोड़ेंगे 8 और 6 44, हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा 1, 5 और 3 8 और 9, मतलब हमारा जो हमारा नेक्स्ट वाला पद होगा वो क्या होगा हमारा 94। देखो अब हमें दिया है 895, 870, 821, 740, 619, 445, 225। इसमें हमें बताना जो हमारी ये सीरीज दी हुई है इसमें एक पद क्या है गलत दिया हुआ है, क्या है इसमें एक पद गलत दिया हुआ है, उसको हमें पहचानना है कि कौन सा पद गलत है। तो देखेंगे कोई भी संख्या किसी भी संख्या के वर्ग की कोई क्लियर दिख नहीं रहा है पास है। सबसे पहले देखते हैं कि कितना कम है, क्या ये कितना कम है, कितना कम है 25, कितना कम है 25, ठीक। ये देखेंगे अब हम कि ये कितना कम है, ये देखो 49, कितना कम है 49, क्योंकि अगर हम इसे 20 मान लें 20 से 70 मतलब 20 से 70 कितना कम है 50, तो एक इधर है 21 है ये, तो कितना हो जाएगा 49, कितना कम है 49। अब आप देखोगे कि ये हमारा कितना है, यहाँ 10 हो जाएगा तो ये 9, क्या है हमारा ये 9, और जब यहाँ 13 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, जब यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 में से 4 नहीं जाएगा, हाथ से ले हमारे 11 11 में 4 गए तो कितना बचेगा 8, सॉरी ये देखो, क्योंकि हमें देखो क्या लगा था 895 हमने इसलिए घटाया सब्ट्रैक्ट किया तो कितना निकल के आया हमारा 25। जब हम 870 में से 821 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 49। जब हम 821 में से 740 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा 800 होने के लिए 60 और 21 कितना हो जाएगा 81, 60 और 21 81। अब आप देखोगे हमें कितना, इसे मान लेते हैं हम डायरेक्ट 620, कितना मान लेते हैं 620, कितना मान लिया हमने 620, इधर कितना है 620 से लेके 700 तक कितना हो जाएगा हमारे पास 80, कितना हो जाएगा 80, 8 और 4 12 मतलब 120, कितना हो गया 120 और एक इधर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 121, कितना हो जाएगा 121। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमारी जो सीरीज है 5 का वर्ग, ये क्या हमारा 5 का वर्ग, ये क्या हमारा 7 का वर्ग, और ये क्या हमारा 9 का वर्ग, ये क्या हमारा 11 का वर्ग। तो जो हमारी अब संख्या आएगी यहाँ पर वो क्या होनी चाहिए 169 का गैप होना चाहिए, सॉरी 13 का वर्ग 169 ही होता है, 13 का वर्ग क्या है 169। जब हम यहाँ जोड़ेंगे कि जब क्या है इसमें 619, क्या है इसमें 619, आप देखोगे कि 741 क्या है वो 740, ये वाली संख्या क्या थी हमारी 740,
740 में से जब हमने 121 को उठाया था तुम्हारा क्या था ये। इसी प्रकार हम देखेंगे 619 में से हम 169 को उठा देंगे। 619 में से हम क्या उठाएंगे 169 को उठाएंगे तो कितना आएगा 9 से 9 गए तो 0, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंड हम हासिल ले लेंगे 11 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5 और यहाँ पे हमारा 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, मतलब कितना होना चाहिए इस वाली संख्या पर 450। क्या होना चाहिए हमारा आंसर इस जगह पर 450। हमारा गलत पद जो पता लगाना था वो क्या हमारा गलत पद 445 की जगह पर होना कितना था 450। तो ये थे हमारे वर्ग पर आधारित प्रश्न। ये थे हमारे अभी सभी जितने हमने कराए वर्ग पर आधारित प्रश्न। इससे आगे अब हम कराएंगे टाइप 5 और टाइप 5 रहेगा हमारा घन पर आधारित प्रश्न। क्या रहेगा हमारा टाइप 5 घन पर आधारित प्रश्न। घन पर आधारित प्रश्न देखो 64, 216, 512, 729 इंटरवल चिन्ह मतलब अगला पद क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो दी गई संख्या है किसी ना किसी क्यूब के पास है या नहीं, किसी ना किसी क्यूब के पास है या नहीं। ये देखो 4 का घन है, ये क्या है ये 4 का घन। 4 का घन कितना होता है 64। ये कितने का घन है 6 का घन। ये कितने का घन है 8 का घन। अब आप देखोगे या तो आपकी सीरीज हो सकती है हम पर गलत लिखा 4, 6, 8। देखो अगर हम इसके हिसाब से करें तो ये कितने का घन है ये 9 का घन है। ये कितने का घन है 8 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। तो हमारा अगला वाला पद होगा वो क्या होगा 4 और 6 8, 4, 6, 8। जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर 10 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था या फिर हमसे हो सकता है इस 2 जगह के घन और छूट चुके हो। यहाँ हो जाएगा 125, 7 का घन हो जाएगा। देखो 7 का घन आप निकाल सकते हैं 7, 7 नाम 63 और 7 जब 28। 7 नाम 63, 6 7 28, 28 और 6 कितने हो जाएंगे 34। तो कितना हो जाएगा 343। आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7, 8, 9। जो हमारा अगला वाला पद होगा वो क्या होगा 10 का घन। 10 का घन कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। क्योंकि इस प्रकार से हमारी सीरीज नहीं हो सकती 4, 6, 8। 8 के बाद या तो 10 होना चाहिए था, ये नहीं होनी चाहिए थी फिर आपकी 10। अभी हम देखते हैं 1 मिनट। जो हमारा सवाल दिया है क्या था इसमें ये हमसे 2 स्टेप छूट चुके थे। यहाँ 5 का घन है और यहाँ 7 का घन है। इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का घन कितना हो जाएगा 1000। ये आपका आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है 120, 60, 24 और 6 और ये इंटरवल चिन्ह मतलब अगला वाला पद क्या होगा। आप देखोगे कि ये सभी संख्याएं किसी ना किसी क्यूब के पास है या नहीं, किसी ना किसी क्यूब के पास है या नहीं। देखो ये आप देखोगे कि 3 का घन उसके नजदीक है। ये देखोगे आप 4 का घन
के नजदीक है। ये देखोगे आप 2 के घन के नजदीक है, और ये देखोगे आप 5 के घन के नजदीक है। 5 का वर्ग क्यूब कितना होता है 125, 125 मतलब 5 भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 5 तो कितना आएगा हमारा 120। 4 का घन कितना है 64 माइनस 4 60, मतलब जितनी संख्या का क्यूब है वही हमें क्या करना है घटाना है। 3 का घन माइनस 3, 27 माइनस 3 24, 2 का घन माइनस 2, 8 माइनस 2 6। अब क्या आएगा यहाँ 1 का घन माइनस 1, 1 का घन 1 माइनस 1 क्या आ जाएगी 0। तो हमारी जो नेक्स्ट वाली संख्या होगी वो हमारी क्या होगी 0, क्या होगी वो हमारी 0। अगला सवाल करेंगे। -2, 4, 22, 58, 118, 208। तो आप देखोगे कि यहाँ इस वाली संख्या से तो हम अभी सोच ही नहीं सकते क्या है। इस वाली को देखते हैं, ये क्या हमारे 2 के घन के नजदीक है, 2 के घन के नजदीक है। ये देखोगे आप 3 के क्यूब के नजदीक है। ये देखोगे आप 4 के घन के नजदीक है। ये देखोगे आप देखो 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 6 का घन होता है हमारा कितना 216, कितना होता है 216। और जबकि ये इस जगह पर 80, 180 देखते हैं। चलो पहले यहाँ क्या हमारा 2 का घन माइनस कितना है 8 मतलब 4, ठीक है। इस जगह आप देखोगे क्या हुआ है, आपको सीरीज ओनली 2 या 3 स्टेप तक देखनी है, इसके बाद आप लगाओगे क्या इसमें रूल लगाया है उसके बाद देखेंगे। तो देखो 2 का घन माइनस 4 घटाया है इसने, 3 का घन माइनस कितना घटाया इसने 27, कितना घटाया इसने 5, ठीक। अब आप देखोगे 4 का घन 64 कितना होता है 64, कितना घटाया है इसने 6, कितना घटाया है इसने 6। आप देख रहे हो कि 2 का घन माइनस 4 किया इसने तो कितना हो गया 8 माइनस 4 तो कितना निकल गया हमारा 4। 3 का घन कितना हो गया 27 माइनस 5 कितना निकल गया है 22। 4 का घन कितना हो गया 64 माइनस 6 कितना निकल गया है 80। अब हम देखेंगे 6 का घन, सॉरी क्योंकि 4 के बाद क्या आएगा हमारा 5, 5 का घन माइनस, अब देखो 4 5 6 क्या होगा 7, वो 7, 4 5 का घन कितना होगा 125 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 118। अब कम करेंगे 6 का घन माइनस 8 कितना हो जाएगा 216 माइनस 8 तो कितना आएगा 208। हमें नेक्स्ट बताना था 7 का घन माइनस 9, और 7 का घन कितना होता है 343 माइनस 9। 343 में से हम 9 घटाएंगे, अगर हम टोटल 10 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 333, एक और बच जाएगा तो कितना बच जाएगा 334। हमारा आंसर क्या होगा 334। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वाला सवाल। देखो हमें इसमें क्या दिया है, एक बार सवाल को क्लियर कर देते हैं।
6, 23, 56, 108, 184, 279, 279। ये किसी के क्यूब के नजदीक है, इससे तो हम पता ही नहीं लगा सकते। ये किसी के क्यूब के नजदीक है, ये कितने के क्यूब के नजदीक है? 2 का क्यूब। ये कितने के क्यूब के नजदीक है? 5 का क्यूब। ये कितने के क्यूब के नजदीक है? सॉरी 3 का क्यूब। ये कितने के क्यूब के नजदीक है? 4 का क्यूब। ये कितने के क्यूब के नजदीक है? 5 का क्यूब। और ये कितने के क्यूब के नजदीक हो जाएगा हमारा? अब हमें क्या बताना है, इसमें गलत पद बताना है, तो हमारा ये हो जाएगा 1 का क्यूब। तो देखो 1 का क्यूब अगर माइनस हम 1 करें तो क्या आएगा हमारा? 0। क्या आएगा हमारा? 0। 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो क्या आएगा हमारा निकल के 0, जो हमारा पद सही है। इसके बाद देखते हैं हम 2 का घन कितना हो जाएगा हमारा? 8 माइनस कितना घटाया इसने? 2। कितना घटाया इसने? 2। तो ये हमारा हो गया 8 माइनस 2 6। 3 का घन 27। 27 कितना घटाया इसने? 4। कितना घटाया इसने? 4। तो देखो ये हम इस जगह लिख देते हैं 4। तो कितना जाएगा? 23। इस जगह पर 1 घटाया, इस जगह पर 2 घटाया, इस जगह पर 4। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 4 का घन कितना हो जाएगा? 64। जबकि हमें इस जगह से घटाव कितना हुआ? 8 का। कितना घटाया है इसने? 8। तो हम इस जगह 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 8। अब आप देखोगे 2, 4, 8, अब क्या होगा इस जगह पर? 16। कितना हुआ? 16। 125। 125 क्योंकि 5 का कितना होगा? 125। 125। अब आप देखोगे इधर इतना कितना बचेंगे? 2 और कितना हो जाएगा उधर? 17। कितना हो जाएगा? टोटल कितना बैठेंगे इसमें से? 17। अब आप देखोगे कि यहाँ कितना निकल के आएगा हमारा? 17। जबकि इस जगह पर हमारी जो संख्या होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? 16। कितनी होनी चाहिए थी? 16। क्योंकि हमें इसमें से क्या निकालना था? गलत वाला पद निकालना था। क्या निकालना था? गलत वाला पद निकालना था। अब आप देखोगे इस जगह पर 2, इस जगह पर 4, इस जगह पर 8, तो इस जगह पर क्या होना चाहिए तुम्हारा? 16। इस जगह होना चाहिए थे 16। और जब हम 15 में से 16 घटा दें तो हमारा कितना आता है? 109। कितना आता? 109। तो अब हम इस आधार पर अगला वाला पद देखेंगे। क्या देखेंगे? 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 6 का घन माइनस 32 कितना हो जाएगा? 216 माइनस 32। 216 माइनस 32, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। ये कितना बचा हमारे यहाँ? 10 हासिल लिया हमने। कितना हो? 10। और देखो 6 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 4। ये कितना? 21। 21 में 3 तो 18। क्या बचेगा? 18। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा रूल इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा जो गलत वाला पद था वो क्या दिया था? हमारा गलत वाला पद है 109। इस जगह पर कितना दे रखा था? 108 दे रखा था। कितना दे रखा है? 109 दे रखा था हमें, जो कि हमारे लिए क्या है? गलत पद है। ये हमारा क्या था? यहाँ पर गलत पद दे रखा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।